नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक का जनवरी 2024 एडिशन आ गया है, जो फरवरी 2023 से लेके 1 जनवरी 2024 तक दिया हुआ है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं दिसंबर 2023 के पूरे महीने में घटित घटनाक्रम के वन लाइनर। जल्द ही पूरे बुक को कवर किया जाएगा हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे स्पीडी एडिटोरिया, प्रतियोगिता दर्पण और विभिन्न एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले वन लाइनर से। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया? 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया? तो वो राज्य है नागालैंड। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2023 को किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है? किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है? तो वो है आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन एडेड डे कैंप बनी है? किस राज्य की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन एडेड डे कैंप बनी है? तो वो है उड़ीसा राज्य की। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये देवघर में किया। नेक्स्ट है IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो है अमेरिका। BSF का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? 2 दिसंबर 2023 को BSF का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो हजारीबाग में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया, तो वो है पुणे को। भारतीय रेलवे ने पटरियों पर हाथियों से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो गजराज सुरक्षा। किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया, तो वो है पावर ग्रिड। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया? किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया? तो फिरोजाबाद। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ऋतुराज गायकवाड़। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2,000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए? कितने परसेंट? तो 97.26%। प्रधानमंत्री ने कहाँ लेड IT 2.0 लॉन्च किया है? लेड IT 2.0 लॉन्च किया है, तो वह है दुबई में। भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया? तो वह है मालदीव। सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? तो वो जयपुर में संपन्न हुई। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो VR ललितांबिका को। VR ललितांबिका को। वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा? तो 100%। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया? द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो IIT रोपड़ में शुरू किया गया। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी? 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर, तो वो बनी वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? पोर्टेबल हॉस्पिटल, दुनिया के पहले पोर्टेबल, तो ये किया गया गुरुग्राम में। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ? कौन सा देश है जो सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ? तो वो है भारत। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? मेरापी ज्वालामुखी में, तो वो हुआ है इंडोनेशिया में। मिम्मी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मिम्मी जॉर्ज पुरस्कार, तो ये दिया जाएगा मुरली श्री शंकर को। मुरली श्री शंकर को। भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो वो है वेनेजुएला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? वर्ड ऑफ द नामित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, तो वो किया है रिज, RIZZ को। नेक्स्ट है 51वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? 51वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो वियना में किया गया। किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश की है?
एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है, तो वो है चीन। किसे COP28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? COP28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो वो है बिहार राज्य को मिला है। सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो वो बनी गीतिका कौल। कौन बनी? गीतिका कौल। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्मेनिया में किया गया। 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई? 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई? तो जैसलमेर में खोजी गई। किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अक्षय मुकुल को। अक्षय मुकुल को। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो लियोनेल मेसी के, जो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 4 महिलाएं शामिल हैं। निर्मला सीतारमन, रोशनी नदार मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजुमदार शाह। किरण मजुमदार शाह। कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना? कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना? तो वो बना कोलकाता। कोलकाता। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया गया? JT60SA का अनावरण किया गया, तो वो है जापान देश। दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर। ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने? तो रवि बिश्नोई। ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने? तो रवि बिश्नोई। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाएगा? मधुमक्खी दिवस तो ये नागालैंड में मनाया गया। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो अक्षता कृष्ण मूर्ति बनी। भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मीरा चंद को। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की? किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की? तो वो है IBM ने। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो वो चंडीगढ़ में। किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? तो सुरेश रैना को। किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो गरबा कहाँ का है? तो वह है गुजरात राज्य का। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा तो टेलर स्विफ्ट को। किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? AI जेमिनी पेश किया है, तो वो पेश किया है गूगल ने। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो BR अम्बेडकर का। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? ATP में तो नोवाक जोकोविच। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं, 24 ग्रैंड स्लैम। किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? किस देश ने हाल ही में कालाजार का उन्मूलन किया है? तो वो है बांग्लादेश में। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो लाहौर शीर्ष पे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो अर्जुन मुंडा को दिया गया है। जारी QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा? QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा। किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई? सुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई तो कोझिकोड। किसे करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी? RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी? तो 5 लाख रुपया कर दी गई। किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है?
भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो वो है इटली देश। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 7वें स्थान पर रहा। पहले 3 स्थानों पर कोई नहीं है। किस देश ने जूके 2x3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? जूके 2x3 रॉकेट का तो आंसर हो जाएगा चीन देश। किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो वो देश है चीन। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य की लॉकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? लॉकडोंग हल्दी को तो वो है मेघालय राज्य के लिए। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका शीर्ष पे रहा। दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी? दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी? तो आईटीसी लिमिटेड। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? तो थियरी डेला पोर्ट। थियरी डेला पोर्ट। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम। BIN से वियतनाम होगा और BA से भारत हो जाएगा, एक से एक्सरसाइज हो जाएगा। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अतुल शाह को। नवंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ट्रेविस हेड को चुना गया है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, एवं नाहिदा अख्तर को चुना गया है जो बांग्लादेश की खिलाड़ी है। रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? तो वो बनाएगी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए? इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए? तो वो है कबीर बेदी। भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास शुरू किया है? द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया तो वो है मुंबई में। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है वो BOI ने, बैंक ऑफ इंडिया ने। सार अमरतला तुरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? सार अमरतला तुरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? व्यास सम्मान 2023 के लिए तो पुष्पा भारती को चुना गया है। उनकी संस्मरण यादें 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 हेतु चुना गया है। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 के लिए और संस्मरण यादें 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 के लिए। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? तो फातिमा बसीम। फातिमा बसीम। किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया तो जावेद अख्तर को दिया गया। किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है तो वो है IIT मद्रास में। ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो सूर्य कुमार यादव शीर्ष पे है। कौन FDI प्राप्तकर्ताओं के रूप में देश में शीर्ष पे रहा? FDI प्राप्तकर्ताओं के रूप में देश में शीर्ष पे रहा तो वो है महाराष्ट्र। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? तो नितिन साहनी को। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। चक्रवात जैस्पर से किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए? चक्रवात जैस्पर से आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे? तो वो रहे शुभमन गिल। कौन रहे? शुभमन गिल। किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ? तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ तो वो है फ्रांस। जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? आंसर हो जाएगा हैदराबाद शीर्ष पे रहा। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी तो वो है मध्य प्रदेश राज्य। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई?
भारत की सबसे तेज़ सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई? तो केरल में। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बाराकूडा क्या है, तो सौर इलेक्ट्रिक नाव है। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने। बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो एमएस धोनी जो पहनते थे जर्सी नंबर 7, उसे रिटायर करने का फैसला किया है। अब कोई भी खिलाड़ी को जर्सी नंबर 7 नहीं दिया जाएगा। और पहले से एक जर्सी और रिटायर है, वो है 10 नंबर, वो है था सचिन तेंदुलकर का। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया? अंतिम पंघाल को। साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तो अली अबू अब्बाद तथा डैनियल बरेनबोइम ने। अली अबू अब्बाद तथा डैनियल बरेनबोइम ने। किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो वो है पुणे। कौन हरून इंडिया के टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे? हरून इंडिया के टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर है, तो कैबल्य बोहरा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बन रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बन रहा है? तो वो बन रहा है सूरत में। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बन गया? दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बन गया? तो वो है म्यांमार। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट है 67वें स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए? तो नई दिल्ली में शुरू हुए। कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए तो लिएंडर पेस एवं विजय अमृत राज। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कहाँ किया? स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो वो किया कर्नाटक में। जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल को कितने प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त होने की कगार पे है? IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त होने की ओर है? तो वो है 25%। कौन UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला है? कौन UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी? तो उमा शेखर बनी। किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया? कृत्रिम AI का अनावरण किया तो भाविश अग्रवाल ने। आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया तो वो है केरल राज्य। किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो वो है मालदीव का। किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई तो IITM पुणे। किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है तो नोवाक जोकोविच एवं आर्यन सबालेंका ने। 17वां रियान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? 17वां रियान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वो हुआ नई दिल्ली में। सूचना अनुसार IMF किस देश की अर्थव्यवस्था को स्थित करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? IMF किस देश की अर्थव्यवस्था को स्थित करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? तो वो है श्रीलंका को। ISBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? ISBI के रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? 2029 में। किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया, वो है ईरान। किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है तो सौरभ कोठारी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा हरियाणा। किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन की राजकीय शोक घोषणा की है? तो वह है कुवैत के शासक के। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया? अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया तो वो है लखनऊ में।
किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी की भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? तो भाषणी एआई। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने? तो वो बने नाथन लियोन। भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रुबेन अजार को। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पे रहा? आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा हैदराबाद। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिसन पर सफल चढ़ाई की? किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिसन पर सफल चढ़ाई की? तो शेख हसन खान। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ किया? तो वाराणसी में किया गया। किसने एमआरएफ फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया? किसने एमआरएफ फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया? तो संदीप कुमार ने। किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वो है इजराइल ने। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इजराइल ने। किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हरियाणा। भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है श्रीलंका में। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपये में। किस राज्य सरकार ने संतामन साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? संतामन साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने। रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? विधानसभा का स्पीकर चुना गया रमन सिंह को। तो छत्तीसगढ़ राज्य का। कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पे रहा। IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो 16%। कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा तो महाराष्ट्र, और दूसरे सबसे बड़ी वो है उत्तर प्रदेश। पहला सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र, दूसरी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश। पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया? तो 139 लाख करोड़ रुपया हो गया है। किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो श्रीनिवास नाइक ने। AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की? AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की? तो वो है भारत ने की। किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो वो है प्रहलाद जोशी ने। एक्सेंचर ने किस शहर में जनरेटिव AI स्टूडियो खोला है? एक्सेंचर ने किस शहर में जनरेटिव AI स्टूडियो खोला है? तो वह है बेंगलुरु में खोला है। किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल को। एक साल में 100 बिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? तो वो है इंडिगो। किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया इसरो को। किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपये जुटाए हैं? किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपये जुटाए हैं? तो HDFC बैंक ने। कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने तो वो बने हैं अमिताभ बच्चन। किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है?
बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है तो वो है SBI। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने। किसे सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया है? सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है तो अमृता राय चंद। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू हुआ है। 21 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? सांस अभियान शुरू किया है निमोनिया से निपटने के लिए तो वो शुरू किया है मणिपुर। देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं तो वो है 20। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा तो वो है मोहम्मद शमी को। आई रिपोर्ट के अनुसार FY23 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रही? FY23 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रही तो वो रही 15%। किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया तो वो है बेनाय राय चौधरी को। बेनाय राय चौधरी को। सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करेगी? 22,480 मेगावाट करेगी तो 2032 तक। किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है तो सुकृता पॉल ने। सुकृता पॉल ने। जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा तो तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पे रहा। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन बना तो वो है केरल। किस एयरपोर्ट के T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है तो बेंगलुरु एयरपोर्ट को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है? कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है तो वो है आंध्र प्रदेश। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पक्का इससे आएगा। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुएले मैक्रों। मैनुएले मैक्रों। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों को पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है तो जियो मार्ट के साथ। किसके साथ? जियो मार्ट के साथ। यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है तो वो है अमृतसर। किसने प्रतिष्ठित FIS पुरस्कार जीते हैं? किसने प्रतिष्ठित FIS पुरस्कार जीते हैं तो हार्दिक सिंह एवं सविता पुनिया। हार्दिक सिंह एवं सविता पुनिया। WHO के रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं तो वो है अफगानिस्तान देश के। भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है तो गल्फ ऑफ अडेन। गल्फ ऑफ अडेन। गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया है? गुजरात सरकार ने किस शहर में शराब प्रतिबंध हटाया है तो गिफ्ट सिटी से। गिफ्ट सिटी। कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है तो हिमाचल प्रदेश में। बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है तो वो है असम राज्य के। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसे मिला? मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसे मिला तो आस्था रावल को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी तो वो है बीटा दानी। कौन बनी? बीटा दानी। किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है तो इंडसइंड बैंक ने। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है? पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है तो वो है वस्त्र मंत्रालय लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है तो वो है 2024। कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन शुरू करेगी? मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन शुरू करेगी तो वो है बिहार राज्य सरकार। किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है तो डॉक्टर S जयशंकर।
आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 8%। कितने परसेंट बढ़ा है? तो 8%। कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? तो वो है हरियाणा। गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री ब्रॉडबैंड सेमिनार आयोजित किया है? गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री ब्रॉडबैंड समिट सेमिनार आयोजित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है भरूच। सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? पैनिक स्विच लगाएगा 117। किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो वो है दिल्ली। डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई? तो वो है 13। किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया है? किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया? तो वो है श्रीलंका में। किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? तो सुमीत अंतिल ने। किस आईआईटी ने जेनिथ अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है तो आईआईएम काशीपुर। दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पुणे में संपन्न हुआ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया? न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया तो वो है गुजरात। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। विंटर कॉर्निवल कहाँ शुरू हुआ है? विंटर कॉर्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो वो शिमला में शुरू हुआ है विंटर कॉर्निवल। किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो सोनी स्पोर्ट्स ने। फरवरी 2024 में खेले जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शुक्ला दत्ता को। किसे? शुक्ला दत्ता को। तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया? अतुल कुमार राय को। अंग्रेजी भाषा में अनिरुद्ध कनिष्ठ शेट्टी को। किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया? किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दिलीप तिर्की को। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस। किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है तो IOM। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो संजीव को दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को। नीलम शरण गौर को अंग्रेजी के, और हिंदी के लिए संजीव को साहित्य अकादमी अवार्ड। किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया तो वो है दक्षिण अफ्रीका। सेबी ने BSE के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी? सेबी ने BSE के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी? प्रमोद अग्रवाल। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत सुएज नहर से होकर गुजरता है? दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत सुएज नहर से होकर गुजरता है? तो 12%। किस IIT के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपये दान में दिए? तो IIT मुंबई के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपये दान दिए। भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपये में किया? भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपये में किया? तो संयुक्त अरब अमीरात। जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो वो है केरल। सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है?
छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकन लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो बीरा मंगई बेलू नाचियार, बीरा मंगई बेलू नाचियार। सूचना अनुसार भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? पाकिस्तान में आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? तो वह है डॉक्टर सबीरा प्रकाश, वह है डॉक्टर सबीरा प्रकाश। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो वो है JN1, JN1।